लालच एक वह बुरी बला है, अगर किसी इंसान को लग जाती है तो उससे बाहर निकलना बड़ा ही मुश्किल है। और एक इंसान के कारण न जाने इस हादसे के कितने लोग शिकार हो जाते हैं। आज की दरअसल जो कहानी है वह इसी प्रकार की है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका यादव क्राइम मोमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनों और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो हमारी सत्य घटना है वह घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है दारिका। दारिका जो कि दारिका इसी का दारिका का एक थाना पड़ता है बाबा हरिदास नगर। बात कर रही हूं मैं 24 मार्च 2024 की। दोपहर का वक्त था। एक व्यक्ति दरअसल इसी बाबा हरिदास नगर का रहने थाने में एक महिला आती है। जो जो महिला वहां पहुंचती है, पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरा नाम रेखा है और मेरे भाई को आप बचा लीजिए। रेखा अपने भाई रवि के बारे में बात कर रही थी, जिसका फोन कांटेक्ट मिल नहीं पा रहा था, उससे बातचीत नहीं हो पा रही थी। बहुत दिन हो चुके थे, लेकिन उससे बात ना होने के कारण वह अपनी बहन से, भैया से मिलने के लिए पुलिस के पास पहुंच जाती है। जब पुलिस के पास पहुंचती है तो रेखा, जो उस रवि की बहन थी, उसे पुलिस बैठाती है। वह बड़ी ही बौखलाई हुई थी, उसे पानी पिलाती है। पानी पिलाने के बाद पूरी सत्य घटना उसकी सुनती है। दरअसल उस घर के अंदर कुल मिलाकर 2 व्यक्ति ही रहा करते थे। एक तो रवि और दूसरी सीमा, उसकी भाभी। उसका भैया यहाँ नहीं रहता था, वह विदेश रहा करता था। दूसरी तरफ रवि था जो उसके साथ रहा करता था, लेकिन कुछ दिन से उसका फोन नहीं मिल रहा था। वैसे वह एक्टिव था इंस्टाग्राम पर, फेसबुक, वैसे एक्टिव रहा करता था, लेकिन वह अपनी बहन का कभी फोन रिसीव नहीं कर रहा था। बहन को कुछ शक होता है, तभी वह तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और वहीं से कार्रवाई शुरू होती है। दरअसल दोस्तों, यह सब कुछ सीमा की स्टोरी है। सीमा से शुरू हुई थी। सीमा जो कि अपने देवर के साथ रहा करती थी। उसका देवर जो कि एक किसान था, जमींदार था, सुबह निकलकर घर से जाया करता था, शाम को घर पर वापस आया करता था। लेकिन एक दिन वह बहुत जल्दी आ जाता है। यह सब कुछ उसकी भाभी अपने मुंह से बताया, अपनी कही जबान से बताया है। जब उसे शक के दायरे में लिया गया और उसे पूछताछ की गई तो वह बताती है कि मेरा देवर सुबह खेत में जाता था, शाम को आता था, लेकिन एक दिन वह बहुत जल्दी घर आ जाता है। जब वह जल्दी घर आता है तो वह अपने एक बॉयफ्रेंड को अपने घर बुलाया करती थी। वह उसे और उसके बॉयफ्रेंड को नग्न अवस्था में देख लेता है और बहुत बुरा भला भी बोलता है। यहाँ तक कि वह अपनी भाभी से भी डांटता है, फटकारता है और कहता है कि आज के बाद मुझे ऐसे कुछ दोबारा देखने को ना मिले, वरना मैं सब कुछ भैया को बता दूंगा और फिर तुम्हारे साथ क्या होगा मुझे भी नहीं पता। ये सब कुछ जब रवि उन्हें कहता है, वार्निंग देकर वह वहां से चला जाता है। अब जो मन जो उसकी भाभी पर उसका था, अब वह मन नहीं रहा था। अब वह उससे मुंह मोड़ने लगा था, या फिर कुछ खटवास उसके मन में पैदा हो चुकी थी। सीमा थी जो कि अब बड़ी ही परेशान थी। वह भी अब उस लड़के से मिलना जुलना बंद कर देती है, जैसा उसके देवर ने उसे कहा था। अब जो रवि था वह एक दिन शहर जाता है और उसको कुछ पैसों की जरूरत थी, इसीलिए उसने एक किला जो उसकी जमीन थी कुछ बेच दी थी, जिसके उसी के पास पैसे आए थे 2 लाख। 2 लाख रुपए रवि के पास थे और इसी में सीमा की नीयत बिगड़ जाती है। वह अपने प्रेमी को, जिसका नाम नीरज था,
उसे बुलाती है और सारा प्लान डिस्कस करते हैं। और वह बताती है कि तुम भी माला माल हो जाओगे। वह उसका साथ देना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में दे रहा था कि ठीक है, जैसा ये कर रही है आगे जाकर सारे पैसे लेकर मैं इसे फंसा दूंगा। अगर कल कोई केस हो गया, कुछ भी होता है, तो मैं इसे फंसा दूंगा। नीरज भी अपने आप में बहुत चतुर समझ रहा था, सीमा भी, कि सब कुछ सभी लोगों को यही लगेगा इतने पैसे लेकर ये कहीं घूमने गया है या फिर किसी ने इसके साथ कुछ कर दिया है। ये सब कुछ सोचकर वे उसे रात को ही जान से मारने का प्लान बना लेते हैं। फिर उसे जान से मारकर उसके फोन को अब जो नीरज था वह ले लेता है और रोज उसकी जो पुरानी उसकी गैलरी की फोटो थी वह अपलोड करने लगता है। जब यह बात सुनते हैं, वह भी पुलिस वाला भी घबरा जाता है कि आखिरकार इन लोगों ने इतना मास्टर प्लान कैसे बनाया। जब सीमा ये सब कुछ अपनी जवानी बता रही थी, तो वह फिर पूछती है कि तुम लोग कौन कौन थे उसे जब मौत के घाट उतारा गया था। तो बताती है कि एक नीरज था, एक मैं थी और एक उसका दोस्त था। ये सब कुछ वे सुनते हैं, ठीक है। फिर उन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है और सीमा को लेकर वह उनके बताए हुए ठिकाने पर पहुंचते हैं उसकी लाश ढूंढने के लिए। लेकिन बहुत सी कोशिश करने के बाद भी रवि की लाश का कोई अता पता नहीं चलता है। सभी लोग थक हार कर वापिस पुलिस स्टेशन आ जाते हैं, लेकिन जब उसकी लाश को बरामद नहीं किया जाता, लेकिन यह क्लियर हो जाता है कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब जब सीमा ये सब कुछ बताती है, तो पुलिस इंस्पेक्टर साहब उसके पति को फोन करते हैं। उसका पति भी जल्द से जल्द आने के लिए वहां से बोल देता है कि मैं जल्द से जल्द वहां पहुंचने की कोशिश करता हूँ। यह सब कुछ जब सभी को पता चलता है, सभी लोग बड़े ही हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि एक भाभी जो कि माँ का रूप होती है वह ऐसा कैसे कर सकती है। अब जो रवि की बहन थी वह भी बहुत शर्मिंदा होती है और अपनी भाभी से कहती है कि भाभी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो। तो कहते हैं कि क्या करूं, तुम्हारे भैया तो यहाँ है नहीं, उनके साथ कभी वह मुझे लेकर नहीं गए। कहते थे कि तुम्हें ले जाकर क्या करूंगा, जितने पैसे कमाऊंगा उतने वहां पर तुम मेरा खर्च करवा दोगे। तो मेरी भी कुछ जरूरतें हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहती थी। हाँ, मैंने गलत किया है, लेकिन आपकी नजरों में वह गलत है, मेरी नजरों में गलत नहीं। बल्कि सीमा ने जो भी कुछ किया वो बहुत गलत था, क्योंकि पैसों के लिए एक इंसान को मौत के घाट उतारना गलत है। और अगर वह ये सब कुछ करना चाहती थी तो अपने पति से तलाक ले सकती थी या उन्हें साफ साफ जो शब्दों में जाया भी कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि अपने पति को भी धोखा दिया और अपने देवर को तो उसने जान से ही मार डाला, जिसका कोई कसूर नहीं था, जिसकी पूरी जिंदगी उसके आगे पड़ी थी, लेकिन उसने उसे ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां से वह कभी वापस नहीं आ सकता। सीमा को और उसके दोस्तों को, दो जो उसके दोस्त थे, उन्हें फांसी की सजा सुना दी जाती है और उसके भैया की जो रेखा थी, उसके जो भैया बड़े वाले भैया थे वह वहां पहुंच जाते हैं और छोटे भैया की लाश को फिर से वहां पर खंगाला जाता है, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता है। तो दोस्तों, जो रेखा थी और उसका बड़ा भैया था वह रोते रह जाते हैं। तो यह रही आज की हमारी कहानी। कहानी के अंत में हम यही कहना चाहते हैं कि एक औरत ने जो ये काम किया है वह नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत गलत है। एक बहन से उसके भैया छीन लिए और एक भाई से उसका भाई। अगर ऐसा ही हर एक घर घर के अंदर होने लग गया तो जो भाभी को माँ का दर्जा मिलता है वह कभी नहीं मिल पाएगा। एक लड़की के कारण न जाने कितनी लड़कियों पर उंगली उठती है। तो दोस्तों, हमें यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी को हर्ट करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है, ताकि आप क्राइम होने से पहले सचेत हो जाएं और उस क्राइम से बच पाएं। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि ऐसी हर वीडियो
जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंचेगा।